प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग प्रेम भाव से इस जूम के माध्यम से जुड़कर सत्संग भजन श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी को एक जानकारी दे दे, एक खुशी का खबर दे दे कि आज ही के दिन 5 साल पहले हम लोग ने इस ऑनलाइन सत्संग को शुरू किया था और हमारे जो यूट्यूब चैनल है वीकली सत्संग वो भी 5 इयर्स हो गए हैं और लगभग 2000 सब्सक्राइबर और 3 लाख व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को देख चुके हैं। उन्हें लाभ पहुंचा है इस चैनल के माध्यम द्वारा, इस लाइव सत्संग द्वारा। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं प्रतिमा बहन को अनुरोध करता हूं जो दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य परमात्मा श्री हंस जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। मैं आज गुरु वंदना गाने से पहले परम पूज्य श्री मोइना माता जी को, मोइना माता जी के जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे,
प्रभु चरण कमल बलिहारी मेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। दैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्माइक दरसाया, दैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्माइक दरसाया, घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। युगायुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, युगायुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। मेरी मन की दुविधा टारी रे, मेरी मन की दुविधा टारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे, श्री सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री मोहिना माता जी की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे। हमारी प्रतिमा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे श्री श्री परम पूज्य माता मोहिना माता जी को भी अपने जन्मदिन का बहुत बहुत सभी भक्तों की तरफ से शुभकामना। और चलिए, अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे गुरु भक्त अमरीश जिंदाल जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमें ये
जूम मीटिंग में सत्संग प्राप्त होता है। और आकाश भाई ने आज जैसे बताया कि इसको 5 साल पूरा हो गया आज, और दूसरा आज मोइना माता जी का जन्मदिन भी है। तो दोनों बड़े शुभ समाचार हैं, बड़े शुभ दिन हैं। तो ऐसे मौके पर हमें इसमें शामिल होने का अवसर मिला है। तो हम इसमें गुरु दरबार और गुरु महाराज जी का जो हमारे जीवन में रोल है, जो ज्ञान के मार्ग में ज्ञान को प्रशस्त करने में, हमारे जीवन में ज्ञान का शुमार करने में जो रोल है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये एक बड़ा स्थापित सिद्धांत है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, सबसे पहली चीज है। और इसके अंदर हमें सत्संग जो है वो गुरु महाराज जी से जोड़ने का, उनकी तरफ ले जाने का कार्य करता है। वो बताता है कि हमारे जीवन में कुछ है जो मिसिंग है, जो जान लेने से हमारे जीवन के जो अतृप्त अवस्था है वो शांत हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति जहां भी है, कोई किसी भी संपन्न से संपन्न देश में हो या अभाव से ग्रस्त देश में हो, जहां भी है वहीं असंतुष्ट रहता है। और सत्संग जब जीवन में मिलता है तो थोड़ी थोड़ी पता लगता है कि भाई हमारे जीवन में ये अतृप्ति है। नहीं तो उसी अतृप्ति को जीवन मान करके और उसी में संतोष करके बैठा रहता है कि भाई अतृप्ति जो है जीवन का अंग है, ये तो रहेगी ही। तो ऐसी अतृप्त अवस्था से तृप्ति की ओर ले जाने का, ज्ञान की ओर ले जाने का काम सत्संग करते हैं, संत महात्मा हमें करते हैं, हमारे जीवन में करते हैं। और जब जिज्ञासा होती है, जीव जो है, क्योंकि ज्ञान के लिए गुरु महाराज जी की एक ही शर्त है कि भाई जीव जो है जिज्ञासा प्रकट करे। ज्ञान जबरदस्ती का विषय नहीं, ज्ञान किसी को आप थोप नहीं सकते हैं। जब उसकी जिज्ञासा होगी, जानना चाहेगा, तब वो उसके लिए कहेगा। और गुरु महाराज जी दयालु होते हैं कि वो ज्ञान दे देते हैं। यहां तक ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसा आदेश होता है, समझाया जाता है, तो ध्यान साधना करना ये भी ठीक है। और इसके अंदर धीरे धीरे देखिए समझने की बात जो, क्योंकि ये टॉपिक जो है तो बड़ा लंबा, इसके अंदर जैसे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती है। तो गुरु महाराज जी का बड़ा अच्छा एक सेटअप है। सेटअप क्या है कि बाहर में हमें 4 चीजें दे दी: सत्संग, सेवा, दर्शन और सुमरन। और भीतर में ये 4 क्रियाएं दे दी कि आप इसके द्वारा भीतर में अभ्यास करो। और इस सारे का एक लाइन में अगर इसको कहा जाए तो ये सारी प्रक्रिया क्या है कि द्वैत बुद्धि से निकल करके अद्वैत में स्थित होना, एकत्व में स्थित होना। जो संसार की अनेकता है, जिसमें चेतन स्वरूप बिखरा हुआ दिखाई देता है, उसको एक करके उस एक में स्थित होना। यहां तक भी क्या है, जीव के लिए जानना, उसमें जाना परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसमें जाए बिना उसके संशयों का निवारण संभव ही नहीं। कोई अगर ये समझे कि मैं पुस्तक को पढ़ करके या सिर्फ सुन करके और याद कर लूं और उसके भरोसे मेरे भ्रम मिट जाएं, तो ये संभव नहीं। जब तक ज्ञान की साधना नहीं होगी, अभ्यास नहीं होगा और वैराग्य सहित नहीं होगा, तब तक जो है ये भ्रम मन के मिटते नहीं। एकत्व में स्थापित हुए बिना
जो द्वैत के भ्रम हैं वो समाप्त हो ही नहीं सकते। इनको तर्क के द्वारा अगर आप समझा भी दोगे, मान लो आप सत्संग में गए और आपने महात्मा जी से, बाई जी से कोई प्रश्न भी कर लिया और उन्होंने आपको समझा भी दिया, लेकिन आपने उसका अपने जीवन में अनुभव नहीं किया अभ्यास के द्वारा, तो वो थोड़ी देर बाद वो तर्क बदल जाएगा। आपको अपने आप ही पता लगेगा कि थोड़ा थोड़ा ना, जैसे जैसे समय की उसमें गैप आएगा, तो अपने आप ही आपको लगेगा कि वो जो तर्क समझाया था बाई जी ने, तो वो अब थोड़ा सा फीका पड़ गया। क्यों फीका पड़ गया? क्योंकि उसमें हमने तो अपनी चेतन को तो ऐड किया ही नहीं, और एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। हमारी प्रमथन स्वभाव वाली मन और बुद्धि क्या करेंगे? वो उसको तुरंत जो है दूसरे तर्क प्रस्तुत कर देंगे, और फिर संसार के, भाई अनंत संसार है, अपार जगत, ये अपार जगत जो है ये इतने सारे तर्क दे देगा कि आपको जो है दुविधा होगी ही। जो हम भजन में अभी गुरु वंदना में गा रहे थे ना, कि मेरे मन की दुविधा टारी रे, तो ये तर्क के द्वारा संभव नहीं है। इसको अभ्यास और ही धीरे धीरे एकत्व में स्थित होकर के समझा जाता है, जाना जाता है। और जीवन में जब ये थोड़ा थोड़ा होने लगता है, तो साथ में क्या चाहिए? तो साथ में बाहर में भी उस स्वरूप में व्यवहार करने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए। ये एक बड़ी चीज है। देखिए, आप एकांत में, हालांकि है तो वो भी बड़ा मुश्किल कि आप एकांत में बैठ के भजन सुमरण करें, ध्यान साधना करें, उससे एकत्व को प्राप्त भी हो जाएं, लेकिन अगर आपने उसका व्यवहार नहीं किया, उसमें स्थित होकर के आपने व्यवहार करना नहीं सीखा, तो वो भी आपके लिए स्थायी नहीं रहेगा। आपकी जो विल पावर चाहिए उसको धारण करने के लिए, वो आपको नहीं मिलेगी। और इसीलिए गुरबाणी कहती है कि भीतर बाहर हरि को वासा, ये गुरु ज्ञान बताई, और जन नानक बिनापा चीने, मिटे ना भ्रम की काई, काहे रेबन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाई। तो उसके लिए जब तक अपना स्व का निर्धारण नहीं होगा, और कैसे निर्धारण? सिर्फ भीतर भीतर नहीं, बाहर भी, तो यहां पर गुरु दरबार का रोल अपने आप आना शुरू हो जाता है कि आपके अंदर जो जागृति आई, जो एकत्व पैदा हुआ, उससे आपकी निष्काम सेवा के द्वारा अपने आप को दृढ़ करना, अपने आप को द्वैत से परमानेंटली मुक्त करना। जिस दुई में फंस करके हम पहले व्यवहार करते थे, अब ये देखना कि क्या उसमें कुछ कमी आई है। अगर कुछ कमी आई है तो ज्ञान का असर आया। पहले ज्ञान का असर कहां हुआ? अपने भीतर हुआ, सुमरण मजबूत हुआ, ध्यान मजबूत हुआ, वैराग्य थोड़ा थोड़ा दृढ़ हुआ, और इसके बाद इसका व्यवहार बाहर में। अब बाहर में व्यवहार करते हुए वही सारी की सारी हमारी कमजोरियां आती हैं। क्यों? विल पावर नहीं, हमारा ये विश्वास ही नहीं है कि जिस अद्वैत शक्ति को लेकर के हम व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संसार उसको रिसीव करेगा? ये हमारा विश्वास नहीं है। हमें क्या दिखता है? भाई हमने तो चलो जान लिया, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा हो गई, पर संसार में तो किसी ने जाना ही नहीं। अब उन्होंने नहीं जाना तो उसको कैसे पता चलेगा मैं कौन सा व्यवहार कर रहा हूं? ये बड़ी संशय की बात होती है। लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय क्या है कि वो एकत्व जो है जिसको हमने जाना है, वो सारे संसार के अंदर है। जिसको तुलसीदास जी भी कहते हैं ना कि सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्या तुलसीदास जी को संसार जो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिला था, बड़ा सीधा मिला था कि एकत्व से भरा हुआ, सिया राम से भरा हुआ,
और सब जगह कृपा कृपा बरस रही है। उनके तो झोपड़े को जलाने के लिए भी सारे इकट्ठे होके आ गए थे कि रामचरितमानस की रचना भी क्यों कर दी। और वो फिर भी कह रहे हैं, अब देखो कमाल की बात है, वो फिर भी कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अब ये जो विल पावर है, सारे संसार को सिया राम से ओतप्रोत देखने की, उस एक शक्ति से भरा हुआ देखने की, और उसी शक्ति से रूबरू होकर के व्यवहार करने की। जैसे ध्यान में उस शक्ति के रूबरू हुए और उसी से हमने उस एकत्व को प्राप्त किया, अब उसमें रहते हुए व्यवहार करना। भाई किसी का नहीं होगा विश्वास, ना हो, हमारा है। और ये चीज के जो अभ्यास है इसका, वो अभ्यास शुरू होता है गुरु दरबार में जाकर के। जहां पर अब जैसे टाइम टू टाइम गुरु दरबार में जाएं, दर्शन करने जाएं, वहां पर हमारा जो व्यवहार है वो द्वैत का परिचय देता है, क्योंकि वहां स्वार्थ के रिश्ते तो है नहीं। वहां तो जो है गुरु महाराज जी का नाता है, सत्संग का नाता है, उसके लिए गए। अगर उसमें भी हमारा द्वैत खत्म नहीं हो रहा तो बाहर संसार में कहां से हो जाएगा। तो उसका अभ्यास बड़ा जरूरी है वहां पर। और वहां हम निष्काम होकर के, अद्वैत से उत्प्रोत होकर के कुछ सेवा कर पाए, कुछ वहां पर व्यवहार कायम कर पाए। चाहे दर्शनों में धैर्य की जरूरत हो, चाहे भंडारे में धैर्य की जरूरत हो, या भंडारे में सेवा की जरूरत हो, या जो भी सेवा आपको मिले उसकी जरूरत हो, तो वहां पर आपके उस अद्वैत भाव की परीक्षा होती ही रहती है। कोई परीक्षा लेता नहीं, उसके निरीक्षक आप स्वयं हैं। अपने निरीक्षक स्वयं बनिए और उसको देखिए कि वो अद्वैत तत्व, उसका विस्तार आपके व्यवहार में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसलिए ध्यान में उसकी मजबूती को प्राप्त करो, उससे तादात्म्य स्थापित करो, और बाहर में उसका व्यवहार करो। जितना उसका व्यवहार कर लोगे, ये समझ लो कि आपके अंदर दृढ़ता उसके प्रति उतनी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप ध्यान में जाओगे तो आप उसके और नजदीकी महसूस करोगे और उसकी नजदीकी का अनुभव होगा। ये कार्य जो है, अगर आप इसको, ये योग की युक्ति, मुझे तो ये समझ में आता है जो गुरु वंदना में आखिरी स्टेंजा था कि योग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, और मानुष देह सुधारी रे। इसका मूल मुझे तो यही नजर आता है कि अगर योग की युक्ति क्या है कि भीतर में ध्यान करो और बाहर में उसका व्यवहार करो। व्यवहार जो है वो उससे अलग नहीं है, चेतन शक्ति से व्यवहार होता है। बिना चेतन शक्ति के कोई व्यवहार कर नहीं सकता। और उस चेतन शक्ति के एकत्व को आप प्रस्तुत करें या उसके बिखराव को प्रस्तुत करें, ये आपके ऊपर है। तो संसार में कारज मात्र व्यवहार करते हुए, काम से काम रखते हुए, और उसमें भी एक ही भाव, एकत्व, अद्वैत, उसका पसारा नजर आए, आपका प्रेम, आपकी शांति आपके कार्यों में परिलक्षित हो, तो वहां से आपका जो है एक स्ट्रॉन्ग बिल्ट, जैसे आप सेहत के लिए जिम जाते हो, उसका अभ्यास करते हो वहां पर, और अपनी सेहत शरीर को मजबूत बनाते हो, ऐसे ही ये भी एक जिम है। संसार जो है ज्ञान का अभ्यास करने का जिम है, जिससे आपकी वैचारिक शक्ति, ध्यान शक्ति, आपका परमात्मा से तादात्म्य, सबका सब जो है इतना मुखर होकर के आएगा, इतना बन करके आएगा कि आप कहेंगे कि भाई ये मन की भटकन कहाँ चली गई। वो कहते हैं ब्रह्मानंद शांति मन आई। मन में शांति कब होती है? अगर आप संसार के धोखे को याद करते रहें, संसार के द्वैतवादी विचारों को पकड़े रखे, किसने आपसे द्वैत का व्यवहार किया, तो आपके मन में कभी भी शांति आ नहीं सकती।
भले ही आप कितना भी भजन सुमरण कर लें। क्यों? क्योंकि आपने कलेशों का ही चिंतन किया है। लेकिन अगर आपने अपना निरीक्षण करके, अपने साक्षी होकर के ये देख लिया कि मैंने कितने प्रेम से, अद्वैत भाव से व्यवहार किया है, मुझे अन्य से कोई लेना देना नहीं कि उसने जो है मेरे साथ क्या व्यवहार किया, मेरा व्यवहार ठीक था। परीक्षा किसकी है? मेरी, अन्य की नहीं। ज्ञान किसको मिला? मुझे। तो मुझे चिंता करनी पड़ेगी कि मेरा ज्ञान में व्यवहार कैसा है। अगर मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो भले ही सारी दुनिया ठीक हो जाए, लेकिन ज्ञान का असर मेरे जीवन में तो आया नहीं। इसलिए उसको मुकम्मल करने के लिए, उसको पूर्णता देने के लिए, उसमें जीवन को लगाने के लिए ये एक निरंतर क्रिया है जो भीतर और बाहर काम करती रहती है। और ये गुरु दरबार जो है उसका एक्सपेरिमेंटल, जैसे कहते हैं टेस्ट लैब, तो ये टेस्ट लैब है कि आपने जो अनुभव ध्यान में प्राप्त किया है उस अनुभव को आपने विस्तार देने के लिए एक निस्वार्थ जगह पे जाकर के इस्तेमाल किया। जितना वहां पे आप इसकी टेस्टिंग करिए और फिर वहां से निकल करके संसार में जहां भी आपको जाना है, जहां भी आपके सरोकार हैं, उसके अंदर भी उसको शामिल करिए। इससे जो है सामने वाला जो भी, देखिए किसी को ज्ञान हो या ना हो, लेकिन शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव सबको होता है। एक जानवर भी जो है शांति और प्रेम का अनुभव आप में से करता है, इंसानों की तो बात ही क्या है। तो मैं अपने अनुभव से ये बात कह सकता हूं कि जितना ये प्रेम, जितनी सद्भावना, जितनी शांति आप संसार में बांटेंगे, उतनी आपके पास तो आपकी रहेगी ही, लेकिन और लोग भी उसको प्राप्त करके अपने को धन्य महसूस करेंगे। हो सकता है कोई आपसे पूछ ले कि भाई आपके अंदर ये शांति और प्रेम कैसे आया, तो बताइए ना कि गुरु महाराज जी की कृपा से आया। बताइए उसको कि भैया गुरु महाराज जी के जीवन में आए बिना ये चीजें संभव नहीं है। इसको अपने जीवन में स्थायी रखना बिना गुरु महाराज जी के संभव नहीं होता। अब मेरे से, अब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं अपने पेशे से, तो मेरे से क्लाइंट आके पूछते हैं जी आपके ऑफिस में हमेशा बड़ी शांति रहती है, तो हमें भी बताओ। अरे मैंने कहा बड़ी कीमती चीज है भाई, तुम नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें तो पैसा चाहिए। तुम्हें अगर शांति लग जाए तो तुम्हें बेचैनी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। क्यों? तुम्हें बेचैन रह के सोने की आदत है। नहीं नहीं बताओ। मैंने कहा बताओ, क्या सत्संग चल रहा है? सुनो, गुरु महाराज जी की यहाँ जाओ, क्यों नहीं जाते? लेकिन वो क्या है, एक कहने का, अब शांति का अनुभव तो हो रहा है, पर अपने जीवन में चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे साधु और शहीद दोनों पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। ऐसे ही ये ज्ञान का व्यवहार भी जो है ना, कहाँ चाहिए? पड़ोसी के घर में। सामने वाला हमें देता रहे तो ठीक है, लेकिन हमारा ये सोचना नहीं है। वो जो सोचे सोचे, हमारा सोचना ये है कि क्या हमने अपनी ड्यूटी पूरी की, जो ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा है, क्या हमने उसको जी लिया? बस ये जरूरी है। जितना इसको करते जाएंगे उतना ही प्रभु परमात्मा हमारे भीतर, हमारे बाहर प्रकाशित होता रहेगा। जो नाम को लिए कहा ना कि राम नाम मणिदीप धर, राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी जो निष्दिन चहे, भीतर बाहर उजियार। कि राम नाम रूपी मणि का दीपक बना करके अपने घर की दहलीज पे रख लो, और वो दहलीज जो है उससे क्या हो, दहलीज पे रखने से घर के भीतर और बाहर उजाला हो जाएगा। तो हमारा घर क्या क्या मतलब हुआ, दहलीज हमारी कौन सी है? तो जो हमारा ध्यान बिंदु है, यह जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, या जिसको ये चित्रकूट कहते हैं, ये सारा जो है ये हमारी दहलीज है।
और इसमें राम नाम रूपी मणि, मणि का क्यों कहा? क्योंकि अग्नि जो है बुझाई जा सकती है, मणि जो है उसका प्रकाश बुझाया नहीं जा सकता। मणि प्रकाशित है और वो किसी भी थपेड़े से, किसी भी हवा के झोंके से प्रभावित नहीं होती, तो उसको आप स्थायी रोशनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज जी के दिए हुए सत्य नाम को हम सुमरण करें और उसके माध्यम से ध्यान में जाएं और अपने आप को उस एकत्व जो एक है, गुरु नानक साहब कहते हैं, एको सुमरो नानका जलथल रहो समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे ते मर जाए। अब यहां जो है बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि भाई ये एक कैसे आप कह रहे हो, इतने सारे महापुरुष हुए और सबके अपने अपने धर्मों के अपने अपने वो क्या बोलते हैं उनको, जो जिन्होंने शुरू शुरू जिससे हुआ, उनके प्रवर्तक जो हैं, धर्म प्रवर्तक जो हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हैं, तो वो तो अलग अलग हैं सारे, इतने सारे तो हैं ही। तो फिर आप ये गुरबाणी क्या कह रही है, एको सुमरो? अब सिखिज्म में ही 10 गुरु तो हो गए, अब वो कह रहे एको सुमरो। तो एक कैसे हो गए? सारे के सारे उस नाम में ही एक हो गए। तो उसको कहते हैं ज्योति ज्योत समाना, ताको काल ना खाना, कि जो ज्योत में, उसी ज्योत में समा गए। कैसे? जीते जी। ये नहीं मर के समा गए, मर के नहीं समाते, जीते जी समाते। जीते जी जो उस ज्योत में मिल गया, वो उसी एक का रूप है। उस रूप में स्थित होकर के सभी उसी रूप को प्राप्त होते हैं। इसीलिए रामचरितमानस क्या कहती है? जाने सोई जाको देहु जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। बोला वहां पे उसकी मैं तो बचती ही नहीं, जिसमें मैं नहीं है और वही वही रह जाता है, तो उसको कहते हैं कि वो उसी का रूप हो गया। अब उसके अंदर कोई दूसरी चीज है नहीं। तो संसार की जो मैल थी, जो मैं के रूप में उसमें स्थित थी, वो सारी की सारी गल गई, धुल गई, और अब उसके अंदर किसी किस्म का और विकार नहीं है। तो इसलिए अपने आप को उस ज्ञान में स्थित करके गुरु दरबार का, गुरु महाराज जी का, संत महात्माओं का अधिक से अधिक, सत्संग का अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और इसको प्रैक्टिकल बताया ये, कि इस तरह से जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसकी कदर हमें और अधिक जागृत होकर के मिलेगी। और सही सच्ची बात यह है कि इसके अलावा संसार में कोई दूसरा मार्ग है नहीं। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, या ऐसा, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ज्ञात ही नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी का सहारा लेकर के और इसको चरितार्थ करें, अपने ज्ञान से प्रकाशित करें। और महापुरुषों का जैसे आज जन्मदिन भी है मोइना जी का, मोइना माता जी का आज जन्मदिन है, तो उनका तो जीवन जो है सब ज्ञान के प्रचार में ही लगे हुए हैं। सब इसी को देखते हैं कि भाई किस प्रकार से जीव जो है ज्ञान में आगे बढ़ते रहें, ज्ञान के मार्ग में प्रशस्त हों। तो हम भी अपने उनकी भावना में अपनी भावना को जोड़ें और उनके कार्य में सहायता करें। करना उन्होंने ही है, हमारी सहायता कुछ नहीं होती। लेकिन वो जैसे भगवान ने पर्वत खुद उठाया और लाठियां सबकी लगवा ली, पर्वत तो छोटी उंगली पे उठा लिया और लाठी लगवा ली, तो ऐसे ही हमें भी उनका सहयोग करते रहना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए माता मोहिना जी की जय, सदगुरुदेव श्री महाराज जी की जय। हमारे गुरु भक्त जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपनी आध्यात्मिक विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा,
भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ केनिया। हमारे गुरु बहन नीलम वर्मा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए श्री अंकंद भगवान की जय। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव हमारा, जनेव तुम्हारा गुरुदेव होता हमको, सतगुरु अगर न मिलता हमको, अगर न मिलता साथ हमको, लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलता हमको सतगुरु, लेते जन्म दोबारा। जन्म 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 का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुए हैं घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, सतगुरु जी भगवान, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। सतगुरु प्यारे मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी नहीं, कुछ भी रहे ना ध्यान। तेरे बिना मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे ना ध्यान। हर पल तुझको ही ध्याऊं, भेजू ये वरदान। हर पल तुझको ही ध्याऊं, भेजो ये वरदान। कृपा से तेरी तीन लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। सतगुरु शक्ति दे दो मुझे, देकर शब्द का नाम। सतगुरु शक्ति दे दो मुझे, देकर शब्द का नाम। सतगुरु जी ने चरणों में है, सतगुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव हमारा। अगर न मिलता हमको सतगुरु,
तो लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए प्रेम से बोलिए। सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरु बहन नीलम वर्मा जी को अति सुंदर आवाज से अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी हम लोग चलते हैं गाजियाबाद, भारत। हमारे पूजनीय महात्मा भूमिका बाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। महाप्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। साचे दरबार की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो सभी प्रेमी भक्तों को परम पूज्य माता श्री मोहिना माता जी के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। और हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम सभी को सत्संग की ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। और देखिए, सत्संग जब भी जीव को प्राप्त होता है तो इसी सत्संग ने कितने ही पापियों के जीवन को बदल दिया। इस सत्संग के माध्यम से अंगुलीमाल जैसा डाकू भी, उसका भी मन परिवर्तित होकर उसने भी धर्म की राह को चुना और धर्म को शरणागत हुआ। तो सत्संग जो है वो जीव के मन को पवित्र बनाता है। जैसे हम यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, और गंगा में स्नान करने का महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र होता है, हमारे पाप धुलते हैं और हम जाकर हमारे शरीर को पवित्र बनाते भी हैं। हम उस गंगा में स्नान भी करते हैं, डुबकी भी लगाते हैं। लेकिन गंगा में स्नान करने से हमारे शरीर की बाहरी मैल धुलती है, लेकिन हमारा मन जो है वो मैला का मैला ही रह जाता है। क्योंकि बाहरी गंगा से शरीर पवित्र हो जाता है,
लेकिन मन पवित्र नहीं हो पाता। मन को पवित्र बनाने के लिए हमें सत्संग की ज्ञान रूपी गंगा में ही गोता लगाना पड़ता है, क्योंकि इसी सत्संग में बैठकर राजा परीक्षित जैसे प्रतापी राजा को मुक्ति प्राप्त हुई। धुंधकारी जैसा महापापी भी सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने से ही वो पापी भी पावन बन गया और इस संसार से वो मुक्त होकर गया। तो इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में सत्संग की इतनी महिमा गाई गई है और कहा कि सत्संग की गंगा में जो भी स्नान करता है वो पापी से पापी भी पवित्र हो जाता है। और सत्संग जब संतों के माध्यम से एक जीव को प्राप्त होता है, तो देखो सत्संग के माध्यम से जीव अपने जीवन में भक्ति और सद्मार्ग पर चलना सीखता है। क्योंकि आज हम देखिए सावन का एक बहुत पवित्र महीना चल रहा है, हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं और भगवान शंकर ने स्वयं माता उमा को भी समझाते हुए कहा है कि हे उमा, संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। कि हे उमा, संतों के समागम के बराबर कोई लाभ इन संसार में है ही नहीं। और आज अगर हम संसारिक जीव की बात करें तो वो संसार का सबसे बड़ा लाभ यही समझता है कि मुझे संसार का भौतिक धन मिल गया, भौतिक चीजें मिल गई, प्रचुर मात्रा में मुझे भौतिक संसाधन प्राप्त हो गए, तो मुझे मेरे जीवन में सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान शंकर माँ उमा से कहते हैं कि हे उमा, संतों के समागम में बैठकर जब हम उस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाते हैं तो उससे बढ़कर कोई लाभ इस संसार में है ही नहीं। क्योंकि भौतिक लाभ हमें चाहे जितने भी प्राप्त हो जाए, लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ हमारे जीवन को संतों के माध्यम से प्राप्त होता है, उस आध्यात्मिक लाभ की बराबरी भौतिक किसी भी संसाधन से नहीं की जा सकती। इसीलिए भौतिक चीजों में हम सुख को ढूंढते हैं, सुख की खोज करते हैं, क्योंकि हम भौतिक संसाधनों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करके ये सोचते हैं कि हाँ, ये चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हमारा मन सबसे ज्यादा सुख को प्राप्त करेगा या मन शांति को प्राप्त करेगा। लेकिन भौतिक किसी भी संसाधन से सुख या शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए काकभुसुंडी जी ने भी जब गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से भी जब प्रश्न किया, तो देखिए गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से पूछते हैं, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, मोहि संक्षेप ही कहूं विचारी। कि गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी प्रश्न किया कि हे काकभुसुंडी जी, मुझे आप समझाते हुए बताइए कि संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है। तो काकभुसुंडी जी जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को उत्तर देते हुए कहा कि हे गरुड़ जी, इस संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलने के बराबर कोई सुख नहीं है। अब संसार की दृष्टि से अगर दरिद्रता को अगर देखा जाए तो हम दरिद्र तो उसे कहेंगे ना कि जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है या रहने के लिए घर नहीं है और भौतिक संसाधनों का उपभोग करने के लिए प्रचुर मात्रा में धन नहीं है, तो हम यही सोचेंगे ना कि व्यक्ति सबसे बड़ा दरिद्र है। लेकिन काकभुसुंडी जी ने
संसार के किसी भी भौतिक चीज से हीन व्यक्ति को दरिद्र नहीं कहा। उनके नजर में दरिद्र कौन था? कि जो भक्ति से हीन है। उसके पास संसार के भौतिक सुख तो बहुत है, लेकिन उसके पास भक्ति ही नहीं है, भक्ति रूपी धन ही नहीं है, तो वो संसार में सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति है। क्या रावण के पास किसी भौतिक चीज की कमी थी? उसके पास तो सोने की लंका थी, उसके पास तो वो संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, किसी चीज की कमी नहीं थी, संसारिक भौतिक संसाधनों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी उसके जीवन में भक्ति रूपी धन नहीं था। तो इसीलिए वो अपने जीवन में अहंकार से इतना भर गया कि वो अपने जीवन में सही और गलत के बीच में फर्क करना भूल गया। और देखिए, जब हमारा ये विवेक हम खो बैठते हैं तो जीवन में हमारा अंत भी ऐसा हो जाता है कि जैसे रावण का हुआ कि भाई उसके जीवन में अंत समय ऐसा हुआ कि इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी उसे शमशान तक ले जाने वाला कोई नहीं रहा, अग्नि देने वाला तक कोई नहीं रहा। तो देखिए, संसारिक संसाधन हम चाहे कितने भी इकट्ठा क्यों न कर लें, लेकिन जब तक हमारे जीवन में भक्ति रूपी धन नहीं है, व्यक्ति भक्ति रूपी धन से विहीन दरिद्र ही होता है। लेकिन कहा दूसरे ही जवाब में कि संत मिलन सम सुख कछु नाही, कि भाई संतों के मिलने के बराबर सुख कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि संत जो होते हैं यही भक्ति रूपी धन एक जीव के जीवन में लेकर आते हैं। क्योंकि बिना संतों के हमारे जीवन में ये भक्ति रूपी धन हम प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे भौतिक संसाधन हम अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे से अच्छी जॉब करके ये हासिल कर सकते हैं, ये हासिल करना बड़ा आसान है, लेकिन भक्ति रूपी धन प्राप्त करना, इसका मतलब कि हमें संतों की शरणागति होना पड़ता है। बिना संतों की शरणागति हुए हम अपने जीवन में वो भक्ति रूपी धन प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए जिस दिन हमारे जीवन में वो भक्ति रूपी धन आएगा, हम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। लेकिन आज हम सुख की तलाश संसारिक चीजों में करते हैं, संसारिक भौतिक संसाधनों में करते हैं। लेकिन संत हमें समझाते हैं कि भाई सच्चा सुख, सच्चा आनंद तो उस प्रभु की भक्ति में है। जिस दिन हम उस प्रभु की भक्ति रूपी धन को प्राप्त कर लेंगे, हमारे जीवन में असली आनंद, असली सुख आएगा। लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें संतों की शरणागति होकर सत्संग की ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाना होता है। क्योंकि संत जो होते हैं हमारे जीवन में उस विवेक को लाते हैं, जो हम हमारे जीवन में उस विवेक को जागृत करते हैं, जिस विवेक को हम संसार में खो बैठे हुए हैं। क्योंकि आज हमारे जीवन में साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इतनी तरक्की कर ली है, हमारे पास इतने संसाधन हैं, हम इतना तरक्की करने के बावजूद भी आज संसार में हमारे जैसे कहा कि संसार में हमने भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर लिया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन इतनी तरक्की होने के बावजूद भी हमारे जीवन में हमने उस विवेक को खो दिया कि जिस विवेक के माध्यम से हम इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके हमारे जीवन को हम सद्मार्ग पर ले जा सकते हैं। लेकिन आज हमने टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके अपने जीवन को हम गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि आज इस सुंदर संसार को, जिस तरह तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसीदास जी ने संसार का वर्णन किया हुआ है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार को परमपिता परमात्मा ने गुण दोष, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, अच्छाई बुराई, इन सबके मिक्सअप से इस संसार को बनाया है। आज अगर हम अच्छाई पर चलते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सारी दुनिया अच्छाई पर चले। हाँ, ये हमारी सोच हो सकती है
कि दुनिया में सभी लोग अच्छाई के रास्ते को चुने और अच्छाई पर चले। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं कि हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं लेकिन सारी दुनिया अच्छाई के रास्ते पे नहीं चलती। हमें अच्छाई का रास्ता हमने चुना है, हम अच्छाई के रास्ते पे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुराई के रास्ते पर भी चलते हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है कि बुराई करके ही हमें जन्नत प्राप्त हो सकती है। तो ये उन लोगों की सोच है जो बुराई के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छाई और बुराई इस संसार में रहेगी रहेगी, इसे आप समाप्त नहीं कर सकते, और इस अच्छाई और बुराई के साथ ही हमें इस संसार में जीना भी है और रहना भी है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संतों का जो स्वभाव होता है वो हंसों जैसा होता है। अब हंस की वृत्ति होती है कि जिस दूध में पानी मिला होता है तो हंस क्या करता है, उस दूध में से पानी को अलग करता है और दूध को ग्रहण करता है, मतलब सार को ग्रहण करता है और असार को वो छोड़ देता है। ऐसे ही कहा कि जब हमारे जीवन में संत आते हैं और वो हमारे विवेक को जागृत करते हैं सत्संग के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, और जब जीव का जब विवेक जागृत होता है तो संसार में वो सार ग्रहण सीख लेता है, सार ग्रहण करना सीख लेता है। क्योंकि संसार में नेगेटिविटी तो होगी ही, लेकिन उसमें फर्क करना हम संतों के सानिध्य में बैठकर सीखते हैं, जब वो अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे विवेक को जागृत करते हैं। वो हमारे विवेक को सत्संग के माध्यम से जागृत करके उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जिन ऊंचाइयों तक पहुंचकर जीव अपने जीवन में अच्छाई और बुराई में फर्क करना सीख जाता है कि संसार में हमें किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते को हमें अपनाना है जिससे हमारे जीवन का उद्धार होगा। क्योंकि कहा गया है कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। क्योंकि इस संसार में नाना पंथ है और नाना पंथ होने के बावजूद भी सभी अपने पंथों की, अपने मार्ग की, मतलब कहा कि अपने पंथों का गुणगान कर रहे हैं। सभी कहते हैं कि भाई हमारा पंथ अच्छा है, हमारा ही अच्छा है। जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में जाएंगे तो जिस मार्केट से गुजरते हैं तो सभी लोग अपने अपने दुकान में जो माल होता है उसकी वो बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि हमारे दुकान में इस क्वालिटी का माल सबसे अच्छा है, हमारी दुकान की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे दुकान में बेस्ट क्वालिटी है। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमारे दुकान में ये चीज खराब है या फिर आप इस चीज को मत खरीदे। अगर खराब होगी भी तो वो उस चीज की कभी बुराई नहीं करता है, वो कहता है कि नहीं, हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी है। तो ऐसे ही संसार में नाना पंथ है और वो सारे ही पंथ मिलकर अपने अपने गुणों को गा रहे हैं। वो सभी कहते हैं कि हमारी क्वालिटी बेस्ट है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी क्वालिटी बेस्ट है। लेकिन कहा कि भाई सदगुरु रूपी जो संत होते हैं कि कहा कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, पर सबका सार, सबका एसेंस, सबका निचोड़ जो है, वो धर्म का सार जो है, वो निचोड़ एसेंस जो है, गुरु महाराज जी हमें समझा देते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। और जब वो हमें उस ज्ञान के माध्यम से, उस एसेंस से, उस सार से जोड़ते हैं, तो कहा कि हमारी विवेक रूपी आंखें खुलती हैं। और जब विवेक रूपी आंखें खुलती हैं तो जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे मन के ऊपर, मल विक्षेप आवरण जो हमारे मन के ऊपर है, वो उस ज्ञान के माध्यम से हटा देते हैं। तो जब हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान देकर इस संसार में सबसे ऊंचे पद पर बिठा दिया है, और ये अनमोल ज्ञान प्राप्त करके अगर हमने उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं किया तो देखिए, ज्ञान प्राप्त करके भी हमारा जीवन जो है संसार की भौतिकता में ही व्यतीत हो जाएगा। क्योंकि कहा कि ज्ञान लेने के बाद अगर हम उसकी साधना नहीं करते हैं तो ज्ञान कभी फलीभूत होता नहीं है। जैसे अगर बीज हमने अलमारी में बंद करके रख दिया तो वो बीज ज्यादा से ज्यादा
1-2 महीने में उसका पाउडर बन जाता है। लेकिन अगर उन बीजों को हमने धरती में बो दिया तो वही बीज अंकुरित होके, वही बीज मल्टीप्लाई होके फिर हमें अच्छी से अच्छी फसल देते हैं। तो ऐसे ही कहा कि गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान हमें दिया है वो संसार में हमें बुराई से बचाने के लिए, उन नेगेटिविटी से बचाने के लिए हम उस नेगेटिविटी में फर्क करें और उस नेगेटिविटी में फर्क करके अपने जीवन को हम महान बनाएं। क्योंकि गुरु महाराज जी जो होते हैं, कहा ना कि सतगुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, कि पारस लोहे को कंचन करे और गुरु कर ले आप समान। कि गुरु जैसे एक पारस पत्थर जो होता है वो लोहे को अगर स्पर्श कर जाए तो वो लोहा कंचन बन जाता है, लेकिन वो जो ताकत पारस के अंदर होती है वो लोहे के अंदर नहीं होती। वो लोहा सोना तो जरूर बन जाता है, लेकिन वो लोहा बना सोना वो किसी और को सोना नहीं बना सकता, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। वो सोना तो बन जाता है लेकिन वो किसी और को सोना नहीं बना सकता। पारस अपनी जो क्वालिटी है वो किसी और को नहीं दे सकता, वो उसी के पास होती है। लेकिन सतगुरु जो होते हैं वो अपने जैसा ही एक शिष्य को बना देते हैं। जो भी शिष्य उनके सानिध्य में आता है, जो उनके संसर्ग में आता है, कहा कि उसे वो अपने जैसा ही बना देते हैं। ये नहीं है कि वो कुछ और करे और शिष्य को कुछ और बनाए। गुरु महाराज जी बिल्कुल अपने जैसा ही एक शिष्य को बना देते हैं। तो ये गुरु महाराज जी की महानता है कि वो अपने जैसा ही हमें बना देते हैं। क्योंकि देखो, हमारा जीवन भी इस संसार में अगर गुरु महाराज जी हमारे जीवन में ना होते तो देखिए हम भी इस संसार में, जैसे अभी संसार आज अगर भारत देश में देखा जाए तो भक्ति की बाढ़ आ गई हुई है। कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है। पुष्कर के महान संत ब्रह्मानंद जी ने भी कहा है, कोई काशी बनारस वास करे, कोई खोजत पीर पैगंबर में, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कि कहा ब्रह्मानंद जी ने कि कोई काशी बनारस वास करे, कोई खोजत पीर पैगंबर में। कि कोई काशी जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, तो अपने मन की शांति के लिए वो संसार के हर तीर्थ स्थान को खोज रहा है कि भाई कहीं यहाँ शांति प्राप्त हो, कहीं वहां शांति प्राप्त हो। लेकिन कहा कि जब एक जीव सतगुरु महाराज को समर्पित हो जाता है, उन्हें सरेंडर कर देता है, तो कहा कि सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। कि सारे पंथों को, ग्रंथों को छुड़ा करके गुरु महाराज जी ने हमारा कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर से जोड़ दिया, जिस कनेक्शन को इस संसार में आने के बाद हम या तो भूल बैठे या तो संसार की माया में उसे हम तोड़ बैठे। अक्सर तो भूल ही जाते हैं क्योंकि संसार की माया इतनी प्रबल है कि हम अपनी इमेज को, अपने आप को भूल बैठते हैं, अपनी रियल इमेज को भूल बैठते हैं। तो ऐसे में जब हम सच्चे सदगुरु की शरणागति होते हैं, गुरु महाराज जी की शरणागति होते हैं, तो वो सारी माया के लहर को तोड़ देते हैं, सारे पंथों और ग्रंथों से छुड़ाकर। क्योंकि कहा है कि गुरु महाराज जी हमें उलझाते नहीं है, क्योंकि हाईवे से जब हम निकलते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं और वो बहुत सारे रास्ते अक्सर हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं कि हम किस रास्ते को चुने। लेकिन कहा कि जिस व्यक्ति को शॉर्टकट पता होता है वो उस शॉर्टकट को अपना के अपने टाइम को बचा के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी भी जो होते हैं वो हमें ज्ञान का शॉर्टकट बता के हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं कि भाई हमारा डेस्टिनेशन है कि हम इस संसार उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें। तो हमारा डेस्टिनेशन से
जोड़ने का कार्य जो होता है वो गुरु महाराज जी का होता है। गुरु महाराज जी हमें हमारे मुकाम तक पहुंचाते हैं कि हमारे उस कनेक्शन को वापस ईश्वर से जोड़कर, हमारी रियल इमेज से जोड़कर हमें इस संसार में रहते हुए वो मुक्त बना देते हैं, विदेही बना देते हैं कि गुरु महाराज जी हमें वो ज्ञान देकर उस मुक्ति के पथ को प्रशस्त करते हैं, जिस मुक्ति के पथ को प्राप्त करने के लिए हम इस संसार में आए हुए हैं। तो इसीलिए हम इस संसार में आकर अपने आप को गुरु महाराज जी की सेवा और भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत करके जिस ज्ञान को हमने हासिल किया है उस ज्ञान का हम निरंतर भजन और सुमरन करके अपने जीवन को हम महान बनाने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ज्ञान देकर। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप हमारे पूजनीय महात्मा जो गाजियाबाद भारत से जुड़े हुए थे, हमारे परम पूज्य बाई जी, भूमिका बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाई जी की नेटवर्क इशू होने के कारण हम लोग पूरे सत्संग सुन नहीं पाए। बाई जी को फिर से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारा यूए वीकली एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये सत्संग होता है। अगर किसी कारणवश आपको ये लाइव सत्संग छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग हमारे यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग में भी अपलोड होता है। वहाँ पर भी आप लोग जाके इस सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और हमारे समिति का मानव धर्म ऐप भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है न्यू वर्जन के साथ। तो आप लोग ने अपना मोबाइल पर अपना मानव धर्म ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग जरूर इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि एक ही जगह पे आपको हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी और दिव्य परिवार का आपको प्रवचन श्रवण करने का लाभ मिलेगा। और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का और हमारे समिति का लिटरेचर का भी आपको वहाँ पे पढ़ने का सुनने का अवसर लाभ मिलेगा। तो हमारे और यूट्यूब चैनल मानव धर्म भी है, उसमें भी जाके आप लोग सत्संग श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगी, आप सब मेरे साथ दे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्ति दान मह दीजिए, गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कसे चाहिए, निश दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ, हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय।